जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम अवधेश यादव और आज आपको लेके आए एक नई कहानी और कुछ बातें सराहनीय भी हैं और कुछ बातें मतलब क्लेम भी है। एक मेरे बड़े भैया डायरेक्टर मुंबई से फ़ोन किए थे और वो जो था सीरियल वेटिंग फॉर लव। उन्होंने कहा कि पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि कुछ शिकायत भी है, कुछ सराहना भी है। पहले मैं शिकायत की बात बता रहा हूँ। शिकायत के लिए उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सीरियल हो या फिल्म या घर का भोजन, इंटरेस्टिंग चीज़ उतना ही अच्छा लगता है जितनी उसमें ज़रूरत होती है। अगर इंटरेस्टिंग को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो भी नुकसान करेगा और घटा देंगे तो भी नुकसान करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि सब्जी सबके घर बनती है और नमक उसका इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर नमक थोड़ा डालेंगे ना, मीडियम डालेंगे तो बेस्ट बनाएगा और थोड़ा बढ़ा देंगे उसका ना तो घर में झगड़ा लगाएगा। इस चीज़ को रख लीजिए। बड़े भैया भूपेंद्र तिवारी डायरेक्टर जी, इतनी बात रख लीजिए आप कि आपने जो कहा कि कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें खराब है। तो हो सकता है व्यक्ति हैं, बात को रख रहे हैं, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। और आपने सराहना भी किया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब रही बात मैटर की। मैटर ये है कि हमारे भारत का संस्कार और कल्चर दोनों एक अलग अलग रास्ता देते हैं। आप एक मनोरंजन का साधन है तो हम भी एक माध्यम बनना चाहते हैं उस जो मनोरंजन में प्रैक्टिकली हो या भौगोलिक तरीका से हो, जो गड़बड़ हो रहा है उसको सुधारने का। हो सकता है हमसे ना सुधरे, लेकिन जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग चाहें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो चीज सुधर जाएगा। बस आप लोगों की जरूरत होनी चाहिए। रही बात, हो सकता है मिस्टेक हमसे भी हो जाता है और मिस्टेक आपसे भी हो जाता है। बातें कुछ कहने योग्य होती है, कुछ कहने योग्य नहीं होती है। बातें हम उस चीज पे कर रहे थे कि स्टोरी बहुत बहुत उसके सीरियल है, एक नंबर है, बेस्ट है, देखना चाहिए, जो एक मतलब अच्छा सोच दे रहा है और अच्छा ज्ञान दे रहा है। फिर बात कर रहे हैं समाज की बारे में। आप अगर सही सलामत हो, सही हो, तो आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप बेस्ट हो, बेस्ट रहोगे, बेस्ट करोगे तब रहोगे। बेस्ट अगर नहीं करोगे तो बेस्ट नहीं रहोगे, इतना समझ लो। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि उंगलियां दिखा के धमकी दे रहे हैं आप। भैया मैं धमकी देने वाला कौन हूं? मैं तो सिर्फ माध्यम बन रहा हूं। धमकी के पात्र तो आप खुद बन रहे हो। आप अच्छा करना स्टार्ट कर दो, हम सराहना करना स्टार्ट कर देंगे। आप अच्छी सोच देना स्टार्ट कर दोगे, मैं आपका वर्णन करना स्टार्ट कर दूंगा। आप गलत करोगे तो मैं तो फिर अब क्या बताऊं, वही होगा जो आप इसलिए फोन किए थे। आप सराहना भी किए थे कि मतलब भी अच्छी चीज़ है और मुझे अच्छा भी लगा, इसके लिए धन्यवाद। दूसरे बड़े भैया फ़ोन किए हैं जो प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम है मनोज जाडेजा। उनका नाम है मनोज जाडेजा जी। भैया आपने भी रिक्वेस्ट किया था, अच्छी बात है, ठीक है। आपका फ़ोन आया था कल 5 बजे के करीब, सुबह में सो के उठ रहा था तो फ़ोन आया। गुड मॉर्निंग अच्छी तरह से बोले, बात भी अच्छी तरह से हुई। फिर एक मुद्दा आपने उठाया था कि पूरे भारत की जिम्मेवारी आप नहीं लिए हो। आपका जवाब हमारे लिए बेटर था। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, अच्छी बात है, सम्मान किया आपका, आप मेरे बड़े भाई हो। इस हिंदुस्तान के जितने लोग अच्छे काम करेंगे वो हमारे सभी बड़े भाई हैं, और हिंदुस्तान के जितने लोग गलत काम करेंगे वो हमें रावण के समान दिखेंगे, क्योंकि यही मैं सोच के रखा हूं।
कि सही करने वालों को राम का सम्मान दिलाऊंगा और गलत करने वालों को रावण के पुतला के जलाने का काम करूंगा। और फर्क इतना है कि लोग मेरा साथ कितना दे रहे हैं, और साथ देना है तो साथ ये तो देना कि मेरे साथ में घूमना है। आपका सब्सक्राइब ही मेरा साथ है, आपका वीडियो देखना ही मेरा सहयोग है। दो चीजें, और ये नॉर्मल सी चीजें हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा साथ दोगे, क्योंकि मैं आप सबके लिए कुछ कर रहा हूं, करने की सोच रहा हूं। हाँ, भूपेंद्र भैया बोले थे आपका कार्य अलग है, अच्छी बात है। आप वो प्रोड्यूसर हो, फाइनेंसर हो, जो भी हो, धन्यवाद, एक अच्छी पोस्ट है आपकी। हमारा कुछ भी नहीं है, अभी गांव का लड़का हूँ। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा पढ़े हो या मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा हूँ। बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं सही बोल रहा हूँ, आप सही जान भी रहे हो और आप सही समझ भी रहे हो, ये भी मुझे पता है। लेकिन आप थोड़े से बहकावे में हो कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे उस चीज़ की टेंशन है। पैसा तो हर कोई कमाता है यार, कोई नहीं जानता उसको। पैसा के साथ साथ हमें सम्मान और इस कल्चर को निभाना है। और आपने बोला कि नहीं, जो भी कहोगे आपके साथ रहेंगे, इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे साथ रहने का और मेरे शब्दों से जुड़े रहने का। मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे शब्द से ऐसा कुछ न निकलेगा जिससे आपको ठेस लगे, भारत के लोगों को ठेस लगे। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को ठेस लगे, ना ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं यार कि ठेस लगी हुई चीज को मैं दूर कर सकूं। इसके लिए धन्यवाद। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ना कह सकूं, लेकिन छोटी सी बात है, आप समझ लीजिएगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छे करेंगे तब। अब एक फोन आया था, एक सिस्टर है गीता देवी, मुंबई। फोन आया था, बड़े भैया राधे राधे। जी आपको भी राधे राधे। मैं मैसेज के द्वारा आपको फ़ोन नहीं कर पाया, मैसेज नहीं दे पाया, ना फ़ोन कर पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। सिस्टर, आप ही से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसी चीज़ को देखें जो आपको अच्छा लगे। आज आपके परिवार में अगर कोई सम्मान दे रहा है आपको, तो आपकी कल्चर की वजह से दे रहा है। आप जिस दिन अपना कल्चर भूल जाएंगी ना, घर में कोई पूछेगा नहीं, इतना समझ लीजिए। एक पशु तभी तक पाली जाती है जब तक उससे, जिसे स्वार्थ में लोग जुड़े रहते हैं, अगर उस दायरे को पार कर देती है ना, तो उसे लोग छोड़ देते हैं। जैसे मैं गांव देहात से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ एक भैंस भी पाली जाती है ना, जब तक दूध देती है उसका बहुत मान सम्मान होता है, और दूध देना जिस दिन से बंद कर दी, उसका खुराकी में भी डिस्काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। आपका कल्चर वही है, संस्कार वही है। आपने हमें भाई बोला, मैं भी आपको सिस्टर बोल रहा हूँ, धन्यवाद। और लोगों की भी लिस्ट है मेरे पास, जो मैं बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो बता नहीं पाऊंगा। और अगर किसी को मतलब मुझसे कांटेक्ट करना है, मैसेज करिए, आपका भी मैं जवाब दूंगा और जवाब का इंतजार करूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।